हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक से 200 प्लस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो भारत के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चंपारण में किसानों की मुख्य समस्या क्या थी। तो चंपारण में किसानों की मुख्य समस्या थी तिनकटिया प्रणाली, जिसमें भूमि के 20 हिस्से में 3 हिस्से भाग पर नील की खेती करना होता था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी और किस आंदोलन के दौरान मिली। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने और चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिला था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किए थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी में किए थे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य कारण क्या था। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य कारण था फसल नष्ट होने के बावजूद अंग्रेजी सरकार द्वारा लगन वसूली करना। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रौलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी। तो गांधी जी ने कैसर-ई-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन का गठन किया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किन 2 भाइयों ने की थी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नवंबर 1919 में किसे चुना गया था। तो नवंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन और कब स्वीकृत हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन विधिवत रूप से कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन विधिवत रूप से 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चौरा चौरी की घटना कब और कहाँ हुई थी। तो चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया था। तो गांधी जी ने चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 12 फरवरी 1922 को बारदोली बैठक के स्थगन में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी के प्रचार के लिए किस चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया गया। खादीवादी और गांधीवादी चरखा को। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किए थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था और यह भारत कब पहुंचा था। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और भारत पहुंचा था। भारत में आगमन इसका हुआ था 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न कह रहा है साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने क्यों किया।
तो साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने इसलिए किया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, यानी अंग्रेजों का कानून। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसे पंजाबी केसरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश चुनौती के जवाब में संविधान का मसौदा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। तो कांग्रेस के 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रथम स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में कब मनाया गया था। तो प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह कब और कहां से शुरू की थी। तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी दांडी कब पहुंचे और नमक कानून कब तोड़ा। गांधी जी दांडी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून तोड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न कह रहे दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने भाग लिया था और उन्होंने कितनी दूरी तय की थी। तो गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिए थे और लगभग 240 मील यानी 385 किलोमीटर दूरी तय किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किए थे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जिन्हें सीमांता गांधी भी कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती का संगठन बनाया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना नामक कारखाने पर हुए शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व किसने किया था। तो धरासना नामक कारखाने पर शांतिपूर्ण विरोध सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल गांधी जी के पुत्र ने किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए। अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में लंदन में, जिसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बनकर गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को। इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट कब और कहां हुआ था। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अछूतधारों के लिए किस लीग की स्थापना की और कौन सी पत्रिका निकाली। तो अछूतधारों के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में और हरिजन पत्रिका निकाले। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष कराए गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत में 1937 ईस्वी में चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में सरकार बनाई। अगला प्रश्न कह रहा है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक इस्तीफा क्यों दे दिया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्धों में शामिल कर लिया था, इसीलिए मंत्रिमंडलों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया।
अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कांग्रेस ने इस्तीफों की खुशी में मुस्लिम लीग ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो कांग्रेस के इस्तीफों की खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को खुशी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो वर्ष 1938 के हरिपुर और 1939 के त्रिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस ब्लॉक की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस वर्ष और कहां पारित किया। तो मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, उसी अधिवेशन में अलग देश पाकिस्तान का मांग हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 को गांधी जी ने उसे उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेट चेक कहा था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां और कब पास किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिए थे। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो ओवर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने गुप्त रेडियो का संचालन कर राष्ट्रवादियों का मनोबल बढ़ाया। उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जेल से भागकर भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में सिंगापुर में इसका पुनर्गठन किए। अगला प्रश्न कह रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और वे किस पार्टी से थे। तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली और उस समय वो था लेबर पार्टी का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी। तो माउंटबेटन की योजना की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओम ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बॉम्बे की अध्यक्षता किसने की थी और इसमें कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे और इसमें 72 प्रतिनिधित्व भाग लिया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, 1909 ईस्वी में लिखे गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का।
अगला प्रश्न कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लिखा और इसे प्रसिद्ध किसने बनाया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखे थे हजरत मोहानी ने, लेकिन इसको राष्ट्रवाद का मुख्य नारा भगत सिंह ने बनाए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसी से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक है मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक जेल में रहते हुए किसने लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, अहमदाबाद नगर किला जेल में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूलिंग से जुड़ी प्रसिद्ध आयरिश महिला कौन थी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूलिंग से जुड़ी प्रसिद्ध महिला थी एनी बेसेंट। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यशोधक समाज 1873 की स्थापना किसने की थी जिन्होंने राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधारों को जोड़ा। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किए थे, महात्मा ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न कह रहा है कि काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में किसने किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंके थे। तो बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या लाहौर में किसने की थी। तो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने किए थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। इसे शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान खुद को गोली मारकर किसने शहादत दी थी। तो खुद को गोली मारकर शहादत दिए थे चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को। अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे के मुख्य नेता कौन थे। तो चटगांव शस्त्रागार छापे के मुख्य नेता थे सूर्य सेन, इन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किसने किए थे। तो माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किए थे सरदार उधम सिंह जी ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवध किसान सभा का गठन 1920 में मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुआ था। तो अवध किसान सभा का गठन 1920 में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था जहां उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए थे और उन्हें सरदार का उपाधि मिला जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया और सरदार का उपाधि वहां के महिलाओं ने दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों के उग्र गोरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू किस नेता के विचारों से प्रेरित थे। तो अल्लूरी सीताराम महात्मा गांधी और उनका असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था, जो राष्ट्रवाद और खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ा था। तो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार तट पर केरल में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था जिसने भारत में स्वदेशी राष्ट्रवाद की नींव रखी। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था या बंग भंग विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस ब्रिटिश वायसराय ने की थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत माता की पहली छवि किसने चित्रित की थी जिसने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। तो भारत माता की पहली छवि चित्रित किए थे अविंद्रनाथ टैगोर 1905 में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 1921 तक महात्मा गांधी जी ने जो स्वराज ध्वज तैयार किया था उसमें कौन सा 3 रंग थे। तो उसमें 3 रंग थे, सफ़ेद, हरा और लाल, और केंद्र में चरखा था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में किन उत्सवों की शुरुआत की थी। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की थी। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी 1904 और 1910 में। अगला प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महाजरुल हक ने विद्यापीठ की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुई थी जिसने बाद में राष्ट्रवादी भावनाओं को बल दिया। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 में हुआ था मोहम्मद कसीन, नानो तबी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, बाद में गुरुमुखी और अन्य भाषाओं में भी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कामागाटा मारू क्या था जो भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में कनाडाई प्रवासन विवाद से जुड़ा है। तो कामागाटा मारू एक जापानी समुद्री जहाज था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी भारतीय। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1907 में के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन किन 2 दलों में हो गया था। तो वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि नरम दल और गरम दल के बीच समझौता, कांग्रेस का पुनर्मिलन और मुस्लिम लीग के साथ ऐतिहासिक समझौता किस अधिवेशन में हुआ था। तो नरम दल और गरम दल मिला था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया था। तो वर्ष 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किया था अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित की गई थी। तो स्टेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने दिया था, जो जर्मनी का हिटलर था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 अगस्त 1940 को लाया गया था लॉर्ड लिथगो द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में शुरू किए और प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया जिससे देश में भारी दंगे हुए। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉयल इंडियन नेवी कब हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी फरवरी 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए अधिकारियों पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला गया था? तो आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए अधिकारियों पर ऐतिहासिक मुकदमा दिल्ली के लाल किले में हुआ था 1945 में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाल किला मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज के वकीलों के मुकदमे का नेतृत्व किए थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, नेहरू और कटजू भी शामिल थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो गठित आयोग का अध्यक्ष था सिरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जनमन को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को कांग्रेस के 1911 कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था और इसे स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द में राष्ट्रीय शब्द किससे प्रेरित है? तो इसमें राष्ट्रीय शब्द प्रेरित है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता की सामूहिक चेतना और राष्ट्रवाद से। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को 1924 का बेलगामा कर्नाटक अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन का। अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.D. कृपलानी। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे जो बाद में भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले थे अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष। अगला प्रश्न कह रहा है बाल पाल लाल त्रिगुट के कौन से नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो लाला लाजपत राय 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है केसरी और मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किसने किया था? तो केसरी और मराठा समाचार पत्रों का चालन किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि योगांतर और अनुशीलन समिति क्या थी? तो योगांतर और अनुशीलन समिति बंगाल के प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी संगठन था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस की सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? तो बम फेंकने की योजना बनाए थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतरंगी झंडे को सबसे पहले विदेशी धरती जर्मनी के स्टटगार्ट पर 1907 में किसने फहराया था? तो 1907 में तिरंगे को फहराया था हमारा मैडम भीखाजी कामा ने। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी जिसने भारतीय छात्रों में राष्ट्रवाद की अखल जगाई? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1909 के मदन लाल डिंगरा द्वारा लंदन में किसकी हत्या की गई थी? तो मदन लाल डिंगरा द्वारा करजन बयाली की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। अगला प्रश्न कह रहा है कि भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तिका किसने लिखी थी जिसने युवाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रेरित किया था? तो भवानी मंदिर नामक पुस्तिका के लेखक है वरिंद्र कुमार घोष।
अगला प्रश्न कह रहा है द इंडिया बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो इसके लेखक है बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रमुख भारतीय नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी और देश सेवा में लग गए? तो प्रमुख नेताओं थे देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए किस पदक से सम्मानित किया था जिसे उन्होंने बाद में लौटा दिया? तो ब्रिटिश सरकार ने कैंसर ई हिंद स्वर्ण पदक से गांधी जी को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया था? तो तिरंगा फहराने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबीना अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर और नागालैंड में आदिवासियों का नेतृत्व करने वाली किस महिला को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी? तो महिला थी रानी गाइडिनलियू। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिप्स मिशन को किसने टूटते हुए बैंक का नाम दिया था? तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने टूटते हुए बैंक का नाम दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1942 के में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में चीतू पांडे के नेतृत्व में पहला समानांतर सरकार बनी थी? तो बलिया में हो जाएगा इसका आंसर, बलिया में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार का नेतृत्व बाई वी चौहान और नाना पाटिल ने किया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखे थे? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर रखे थे शहीद द्वीप और हमारा स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था नवाब सलील मुल्लाह और आगा खां के द्वारा। अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके पहले प्रधानाचार्य कौन थे? बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य थे अरविंद घोष। अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने अंततः बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई और यह कब बनी? तो घोषणा की गया था 1911 में और दिल्ली को राजधानी 1912 इसमें बनाया गया। अगला प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे जिनके विचारों ने राष्ट्रवाद की संस्कृति पृष्ठभूमि तैयार किया? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आधुनिक भारत का जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे क्या कहा गया जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व कर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले राष्ट्रवादी संत कौन थे? तो थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है।
अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वायसराय के काल में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था जिसने भारतीयों में राजनीतिक चेतना को तीव्र किया था। तो एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्म्स एक्ट और वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक बड़ा कारण बना था। तो आर्म्स एक्ट और हमारा वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था हमारा लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया है। तो वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा अंग्रेजी में बदलने वाले पत्रिका कौन सी थी। तो रातों रात अपनी भाषा बदलने वाला पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका और इसका संपादक थे शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल हिलाल और अल बलाग नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था। तो अल हिलाल और अल बलाग नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिपेंडेंट समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। तो इंडिपेंडेंट समाचार पत्र की शुरुआत मोतीलाल नेहरू ने किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1913 में स्थापित हिंदुस्तान गदर पत्रिका का पहला अंक किस लिपि में छपा था। तो हिंदुस्तान गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू लिपि में छपा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोजे वतन नामक देशभक्ति कविताओं का संग्रह किसने लिखा था जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो सोजे वतन नामक देशभक्ति कविताओं संग्रह का लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध राजनेता की मृत्यु के शोक में पूरे देश में हड़ताल हुई और फंड जुटाया गया था। तो पूरे देश में हड़ताल हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान मृत्यु पर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनकी याद में तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है तिलक स्वराज फंड का लक्ष्य असहयोग आंदोलन के दौरान कितना धन जुटाना था। तो तिलक स्वराज फंड असहयोग आंदोलन के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ से अधिक धन जुटाने का फंड था यानी लक्ष्य था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक भाषण कहाँ दिए थे। तो अपना पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक भाषण दिए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किए थे। तो अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था जिसने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो चंपारण कृषि कानून 1918 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था। तो रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम था एना किर्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है खिलाफत आंदोलन के समर्थन में किस भारतीय नेता ने असहयोग आंदोलन को इसके साथ जोड़ने का पुनर्जोर समर्थन किया था। तो इसका जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को किसने निष्ठुर बर्बादी या अविवेकपूर्ण बर्बादी कहा था। तो ये कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के गांधी जी के निर्णय की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि जब जनता का उत्सव चरम पर था तब आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रवादी आपदा से कम नहीं था। ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए थे जो स्वराज पार्टी के सदस्य थे। तो केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे विट्ठल भाई पटेल को 1925 में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे जिन्होंने भारतीय को संविधान बनाने की चुनौती दी थी। तो उस समय ब्रिटेन के भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड। इन्होंने भारतीयों को संविधान बनाने का चुनौती दिया था।
अगला प्रश्न कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए किस प्रकार के दर्जे की मांग की गई थी। तो इसमें भारत के लिए डेमोनियन स्टेटस की मांग की गई थी, औपनिवेशिक स्वराज। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट को डोमिनियन स्टेट का विरोध करते हुए किस लीग की स्थापना की थी। तो ये लीग की स्थापना की थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1929 के प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन में कुल कितने सूत्री मांगों को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखा था, जिसे अस्वीकार करने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने रखे थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिन के रोम मार्च से किसने की थी। तो ये तुलना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक ने पेशेवर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका जवाब है चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था और इसका उद्घाटन किसने किया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन किस जहाज से गए थे। तो गांधी जी गए थे एस राजपुताना से। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था। तो अर्धनग्न फकीर गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सांप्रदायिक पाषाण के खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था। तो आमरण अनशन शुरू किए थे 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे घनानंद श्याम दास बिरला। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1937 के चुनावों के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर अपनी सरकार बनाई थी। तो वर्ष 1937 के चुनाव के बाद 5 प्रांतों में मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, कुल 8 प्रांतों में गठबंधन या सरकार बनी। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस पसंदीदा उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष का पद जीता था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, इसको हरा करके वो जीते थे। गांधी जी ने इस समय कहे थे कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने तैयार किया था। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव तैयार किया था फजलुल हक और खली कुज्जम ने समर्थन किया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किस छात्र ने 1933 में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द की रचना की थी। तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द की रचना किया था चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को किसने दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित कहा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी सहमति जताई थी। तो इसका जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने लिखा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। इन्होंने साइमन गोबैक का नारा भी लिखे थे और गांधी जी ने इसे लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तारी के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराने वाली प्रसिद्ध महिला राष्ट्रवादी कौन थी। तो प्रसिद्ध महिला थी अरुणा आसाक अली। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर बिहार के किस जेल में रखा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के बांकीपुर जेल पटना में रखा था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के आधिकारिक रेडियो पर नियमित रूप से कौन बोलते थे। तो रेडियो पर नियमित रूप से बोलते थे राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में किए थे, कैथे सिनेमा हॉल में। अगला प्रश्न कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज
कि ब्रिगेडों का नाम किसके नाम पर रखे थे? तो उन्होंने ब्रिगेडों का नाम गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और झांसी रानी की ब्रिगेड रखे थे, यानी महिला विंग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्ष 1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से बोलते हुए महात्मा गांधी को पहली बार किस नाम से संबोधित किए थे? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में लॉर्ड वेवेल द्वारा बुलाई गई शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों विफल हो गई थी? तो लॉर्ड वेवेल द्वारा बुलाई गई शिमला कॉन्फ्रेंस इसलिए विफल हो गई कि जिन्ना की यह मांग थी कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग के द्वारा ही चुने जाएं, इसीलिए रद्द हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्तावों के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंटे एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत को किस तारीख तक पूर्ण संप्रभुता सौंपने की ऐतिहासिक घोषणा की थी? तो इसका जवाब है 30 जून 1948 तक। हालांकि भारत को अगस्त 1947 में ही आज़ाद कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने निरस्त कर दिया था जिससे भारतीय प्रेस को फिर से मुक्ति मिली थी? तो वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि देश हित के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को निर्भीकता से आगे बढ़ाया? तो देश हित के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग रखी थी? तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग रखी थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय अशांति का जनक ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सेरोल ने किसे कहा? वैलेंटाइन सेरोल किसे कहा जाता है? तो वैलेंटाइन सेरोल कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा था जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे अमार सोनार बांग्ला, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। हमारा लास्ट प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों पर गांधी इन साउथ अफ्रीका पुस्तक और भारत के राष्ट्रवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां करने वाले किस प्रसिद्ध ईसाई पादरी को गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो दीनबंधु की उपाधि गांधी जी ने C.F. एड्रयू